गिनती अध्याय 34। कनान देश की सीमा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारा दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश बरने के दक्षिण की ओर निकले और हसर दतार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुंचे। फिर वह सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारा पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना, और वह सदात पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरेनान से शपाम तक बांधना, और वह सीमा शपाम से रिबला तक, जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सीमा यरदन तक उतरकर खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं ये ही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास की यरदन के पार पूर्व दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। देश बांटने वाले प्रधान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अमीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दान के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हनीएल, और एप्रैमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमूएल, जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलीसापान, ईसाकारियों के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलतीएल, आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे ये ही हैं। गिनती अध्याय 35। लेवियों के नगर। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयाँ भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयाँ उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयाँ देना।
और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जिनके बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। खूनी के लिए शरण नगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार कर खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये 6 नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वही भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का पलटा लेने वाला जब ही वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण स्थान की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का पलटा लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण स्थान में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। गिनती अध्याय 36। सलोफाद की बेटियों का भाग। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी
कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बाँट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में से ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे के गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिर्सा, होगला, मिल्का और नोवा जो सलोफाद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए,